गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कहा गया है द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर स्पीड। यानी कि जो के है काइनेटिक एनर्जी वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर और एंगुलर स्पीड ओमेगा पर। जो कि रिलेशन दिया गया है तो ठीक है, जो रिलेशन दिया है उसी को हम लोग लिख लेते हैं। स्मॉल के यहाँ कांस्टेंट है, आई के पावर ए और ओमेगा की पावर बी। ठीक है, तो कहता है कि सही रिलेशन हमको दिखाइए, यानी कि ए और बी की वैल्यू बतानी है। देखिए के क्या है यहाँ? काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एक प्रकार की एनर्जी, और एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो वर्क से हम निकाल सकते हैं। वर्क होता है एफ इंटू डी, और फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल की पावर -2 टी की पावर -2, और L हमारा आ जाएगा यहाँ। तो फाइनली हमारा K की डायमेंशन क्या बन जाएगी? M L की पावर 2 और T की पावर -2। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग क्या मान लें? M1 L1 और T1 मान लें। ठीक है, यहाँ पर इसकी डायमेंशन होती नहीं, कांस्टेंट की भी डायमेंशन होती है। इनर्शिया हमें दे रखा है 2/5 mr²। तो हम इसको यूज़ करते हुए इनर्शिया की डायमेंशन लिख सकते हैं। m की डायमेंशन देखिए 2/5 तो कांस्टेंट हो गया, तो इसकी हम लेंगे नहीं वैल्यू। m का हो गया मास m, और r² जो हमारा है वो r² है हमारा, जो सॉरी यहाँ m की लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हम l² लिख सकते हैं, और इसकी पावर जो हमें लगाई है ए लगाई है। इसी तरह ओमेगा, देखिए ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2π/t। तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो डायमेंशन हो जाएगी t पे -1। जब ये ऊपर जाएगा तो t पे -1, और इस पे पावर लगी है b। अब इसको हम अलग अलग कर लें। m के ऊपर पावर a, l पे 2a और t पे -b। ठीक है, और यहाँ पर m l² और t पे -2। अब इसको हम कंपेयर कर लें। कंपेयर में क्या करेंगे? देखिए मास है के ऊपर पावर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारा कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें मास को इस मास से तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें यहाँ लेंथ में 2a लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो यहाँ अगर कंपेयर भी करेंगे तब भी ये हमारा a की वैल्यू 1 आ जाएगा। हम पहले ही a की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो अब हम ध्यान इस पर नहीं देंगे। अब टाइम पे देखें, -b है यहाँ, तो -b है यहाँ है, और यहाँ -2 है, तो क्या हो जाएगा? b की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई। यही हमें फाइंड करना था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गुड बाय बच्चों।